नमस्कार, न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। आज फिर एक बार चर्चा करेंगे संविदा कर्मियों की। आज संविदा कर्मी चाहे किसी भी आउटसोर्स माध्यम से लगे हों, सबके साथ सरकार कहीं न कहीं छलावा कर रही है, जिस कारण उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का है, जहां 44 उपनल कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब कार्मिक कोर्ट पहुंचे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर के कोर्ट से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को आदेश जारी हुआ कि इनको तत्काल पुनर्नियुक्ति दी जाए। एक मामला। दूसरा मामला वहीं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है, जहां एक उपनल कर्मी ने विश्वविद्यालय पर भेदभाव का आरोप लगाया और सचिव अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सरकारी विभागों के अंतर्गत चलने वाली योजनाएं, परियोजनाएं, उन पर पिछले 10-12 सालों से कार्य कर रहे उपनल कर्मियों को अब रोजगार का संकट सता रहा है, क्योंकि परियोजना समाप्त होने के बाद उनकी सेवाएं विभाग समाप्त मान रहा है। आखिर इसके बाद वो लोग जिन्होंने अपने जीवन का 12, 15, 20 वर्ष विभाग को दिया है, अब ऐसी स्थिति में वो लोग रोजगार के लिए कहां दर दर भटकेंगे। अब विस्तार से तीनों पर चर्चा करते हैं। पहला जो मामला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का, मैंने बताया कि वहां पर उपनल के माध्यम से कार्यरत 44 उपनल कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनके सामने एकाएक रोजगार का संकट खड़ा हो गया। कोर्ट में जाने के बाद जब आदेश मिला विश्वविद्यालय को कि इनको तत्काल पुनर्नियुक्ति दी जाए, बावजूद उसके आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा कोर्ट की पूरी तरह अवमानना की गई। 44 की जगह मात्र 19 लोगों को पुनर्नियुक्ति दी गई, जबकि 25 कार्मिक जिनको पुनर्नियुक्ति मिलनी थी, उनके स्थान पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा नए कार्मिकों की भर्ती कर दी गई। इस तरह की अवमानना आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा की गई, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर रही है। जब उपनल संयुक्त मोर्चा ने इसका संज्ञान लिया, तो संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बाकायदा विश्वविद्यालय को पत्र लिखा कि जो आदेश हाईकोर्ट से आपको उपनल कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए दिए गए हैं, आप उनका पूर्ण रूप से अनुपालन करें, अन्यथा आप हाईकोर्ट की अवमानना का जो अंजाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पत्र के बाद आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो 25 कर्मी छूट गए थे, क्या उनकी पुनर्नियुक्ति करता है या नहीं। वहीं दूसरा मामला वाहन चालक के पद पर
एक तैनात कार्मिक ने सचिव अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा और बाकायदा अनुसूचित जाति के कार्मिक के साथ भेदभाव का आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा 9 वाहन चालकों में से 5 वाहन चालकों की नियुक्ति की गई, जिसमें उनको सम्मिलित नहीं किया गया। जबकि उनका कहना है कि 2014 से यानी 11 वर्षों से लगातार वो विभाग के लिए अपनी निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार से जहां सरकार उपनल कर्मियों को न हटाने का शासनादेश जारी करती है, तो वहीं दूसरी ओर उपनल कर्मियों को कई विभागों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार का ये दोहरापन उपनल कर्मियों के लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं सरकारी विभागों के अधीन चलने वाली परियोजनाओं में कार्यरत उपनल कर्मियों की। जब परियोजना 10-15 साल तक चलती है और 10-15 वर्षों में जो उपनल कर्मी वहां सेवाएं देता है, अचानक परियोजना के समाप्त होने पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जिस विभाग के अंतर्गत परियोजना चल रही है, उस विभाग का दायित्व है कि जिन कर्मियों को उनके द्वारा परियोजना में उपनल के माध्यम से रखा गया, उनको परियोजना समाप्त होने के बाद विभाग में समायोजित किया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। उत्तराखंड की सरकार उपनल कर्मियों के साथ भेदभाव करते आ रही है और आज खामियाजा उपनल कर्मियों को इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि जो हाईकोर्ट के आदेश थे उत्तराखंड सरकार को 2018 में कि उपनल कर्मियों को चरणबद्ध नियमित किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई। आज भी उपनल कर्मी तारीख पर तारीख की राह देख रहे हैं कि शायद कभी उनका समय आएगा और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि कोर्ट का फैसला कब उपनल कर्मियों के पक्ष में आता है। लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद बीच बीच में जिस प्रकार उपनल कर्मियों को विभागों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि उपनल कर्मी 12, 15, 20, 22 वर्षों की सेवा देने के बाद अब दर दर रोजगार के लिए कहां भटकेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि जिन उपनल कर्मियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय 20-22 वर्ष विभाग को दिए हैं, सरकार को दिए हैं, शासकीय कार्य को दिए हैं, तो उनके सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपने कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।